हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक तगड़ी और ज़बरदस्त शानदार वीडियो के अंदर। पता है काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, 50-60 दिन हो गए हैं वीडियो डाले, बट नो इशू, अब रेगुलर वीडियोस चलेंगे बिकॉज हम लोग कुछ चीज़ों पे काम कर रहे थे जो कि अभी सक्सेसफुली चलने लगी हैं। तो आप ही के लिए थी वो चीज़ें भी। आगे आगे आपको सब कुछ बताता जाऊँगा मैं, बट अभी रेगुलर रहेंगे हम लोग यूट्यूब पे। हर वीक आपको वीडियोस मिलेंगी, नेक्स्ट लेवल वीडियोस मिलेंगी जो कि आपने यूट्यूब पे देखी नहीं होंगी। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग इन 2025। 2025 में परफॉर्मेंस मार्केटिंग कैसे काम करेगा, कैसे काम कर रहा है या कैसे काम कर रहा था, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आने वाला फ्यूचर किस चीज़ का है, इन फ्यूचर परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर क्या क्या चेंजमेंट्स आने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन होने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें रिमूव होने वाली हैं, हर एक चीज़ आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो बने रहो, थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है, 10-15 मिनट की हो सकती है, बट नॉलेज नेक्स्ट लेवल मिलेगी जो कि आपने यूट्यूब पे कभी देखी नहीं होगी। ठीक है, सो दैट मैं यहाँ पे आया हूँ आपके पास। तो देखते हैं कि क्या चल रहा है यूट्यूब के ऊपर। तो भाई आपने भी काफ़ी सारी वीडियोस देख रखी होंगी यूट्यूब पे, या फिर आप लोग खुद अगर परफॉर्मेंस मार्केटर हो तो आप काम कर रहे होगे या कर रहे थे। पहले जो चीज़ें होती थी ना भाई, पहले ये होता था कि लोग डैशबोर्ड पे जाते थे, कैंपेन्स क्रिएट करते थे, चीज़ें करते थे। सारी चीज़ें करने के बाद में मेजर जो चीज़ें रहती थी वो ये रहती थी कि टारगेटिंग्स, इंटरेस्ट ऐसे टारगेट करना जिनसे हमारी एग्जैक्ट ऑडियंस ट्रिगर हो और जिनसे हम अपनी एग्जैक्ट ऑडियंस तक पहुँचे, वो चीज़ें होती थी। तो वो चीज़ें करके और रिजल्ट जनरेट करते थे, लीड्स या सेल्स लेके आते थे, ये चीज़ें होती थी पहले। हाँ, क्रिएटिव्स का तो खेल रहता है भाई, क्रिएटिव्स का खेल उस टाइम भी था, लेकिन उस टाइम पे आपको उस चीज़ के रिलेटेड अगर आपने कोई क्रिएटिव बना दिया या वीडियो बना दी, पहले आपने भी देखा होगा कि पहले लोग बाग भर भर के पोस्टर्स रेडी कर देते थे, एक पोस्टर में 50 चीज़ें डाल दी और वो सेल होता था, वो चलता था, क्योंकि उस टाइम पे उस चीज़ का ट्रेंड था। वो चीज़ थी कि लोग पोस्टर्स पढ़ते थे उस टाइम पे, यार ये नई चीज़ आ गई, पढ़ते हैं। पहले की चीज़ बता रहा हूँ, ये चेंज हुआ धीरे धीरे, टाइम के साथ चेंज हुआ। और आज के टाइम में इन 2025 अभी क्या चल रहा है, अभी आपके पोस्टर में ज़्यादा कंटेंट नहीं होना चाहिए। अभी टारगेटिंग्स बहुत ज़्यादा रिमूव हो चुकी है, मेटा, गूगल दोनों ने बहुत ज़्यादा टारगेटिंग्स को घटा दिया है। ठीक है, क्रिएटिव्स आपके थोड़े अच्छे होने चाहिए, क्रिएटिव्स ऐसे होने चाहिए जो थंब स्टॉक क्रिएटिव्स हो, जो कि रिजल्ट ड्राइव कर सके। ये काफ़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन हो चुकी हैं मेटा एंड गूगल के ऊपर। तो इनके बेसिस पे आप भी सोच रहे होगे कि फ्यूचर कैसे रहने वाला है, फ्यूचर में क्या चीज़ें होने वाली हैं, बिकॉज मेटा एंड गूगल काफ़ी ज़्यादा AI ड्रिवन हो चुके हैं और AI अभी काफ़ी लेवल का काम कर रहा है। मतलब AI अभी इतना डेटा है AI के पास में कि मेटा गूगल आने वाली 1-1.5 साल में हो भी जाएगा ये चीज़। 1-1.5 साल में मेटा गूगल जितनी भी इंटरेस्ट टारगेटिंग है ना, सबको रिमूव कर देंगे, क्योंकि मेटा का AI अभी इतना समझदार हो चुका है, गूगल का भी हो चुका है, कि दोनों विदाउट एनी इंटरेस्ट टारगेटिंग अपनी एग्जैक्ट जो ऑडियंस है ना उसको टारगेट कर लें। बिकॉज हम लोग इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और देख रहे हैं, हम एकदम फ्री टारगेटिंग करते हैं। क्रिएटिव्स दिए, क्रिएटिव ऐसे होने चाहिए जो लोगों को कन्वर्ट कर सके। बस क्रिएटिव्स दिए, फ्री टारगेटिंग की और ऐड चला दिया और उस पर रिजल्ट्स आ रहे हैं और भर भर के रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो सोच के देखो कि मेटा, गूगल किस लेवल के AI ड्रिवन हो चुके हैं। उनके पास एग्जैक्ट आपकी जो ऑडियंस है ना उसका डाटा है ऑलरेडी, तो वो क्रिएटिव के बेस पे ही उस चीज़ को इतना प्योरली ऑप्टिमाइज कर देते हैं कि वो जो कंप्लीटली अपन पहले इंटरेस्ट टारगेटिंग करते थे, अभी वो रिमूव होते जा रहा है। 25 इंटरेस्ट बचे हुए हैं, ये भी आने वाले 1-1.5 साल में रिमूव हो जाएंगे मेटा के ऊपर। तो अपन फिर करेंगे क्या? अब मैं बात कर रहा हूँ कि फ्यूचर में क्या करेंगे। फिर अपन जब ये सब चीज़ें हो सकती हैं, हो जाएंगी, फिर क्या चीज़ आएगी, क्या है फ्यूचर, किस चीज़ का फ्यूचर है, वो चीज़ मैं अब आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो है भाई, क्रिएटिव्स की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। आपको क्रिएटिव्स कुछ ऐसे बनाने पड़ेंगे जो कि नेक्स्ट लेवल के क्रिएटिव्स हों, जैसे कि थंब स्टॉक क्रिएटिव्स। मैं आपको बता सकता हूँ, अब एक फॉर्मूला के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि फ्यूचर में मान लो, या अभी भी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी सारे फॉर्मूलाज आ गए हैं। जैसे कि एक फॉर्मूला है हिक्स लॉ। हिक्स लॉ को यूज़ करके आप अगर कोई क्रिएटिव बनाते हो, जैसे कि उसमें ये होता है कि आप मान लो कपड़े सेल कर रहे हो, आपका एक क्लॉथिंग ब्रांड है, आप कपड़े सेल कर रहे हो और आपने एक ऐड के अंदर 5 वैरायटी के कपड़े डाल दिए, ठीक है, और एक ऐड के अंदर सिर्फ एक वैरायटी डाल दी। अब आप ये बताइए किस पे ज़्यादा सेल्स आएंगी, वो 5 वैरायटी के ऊपर या एक वैरायटी के ऊपर? एक वैरायटी के ऊपर ज़्यादा सेल्स आएंगी। उसका रीज़न ये है कि जो बाउंस रेट है ना वो डिक्रीज हो गया। अभी लोग क्या है, 5 चीज़ें देखेंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे मल्टीपल चीज़ें देखेंगी, कंफ्यूज हो जाएगा, और कंफ्यूज माइंड ऑलवेज सेज नो। ठीक है, तो वो वहाँ से बैक कर जाएंगे। ऐड टू कार्ट कुछ लोग कर देंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, बैक कर देंगे। फिर आपको उस पर भी कॉस्टिंग डालनी पड़ेगी। जो लोग आपकी वेबसाइट पे गए, अब उनको आपको रिटारगेट करना पड़ेगा, उसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी, काफ़ी सारी चीज़ें लगेंगी। तो उन चीज़ों से
बेटर चीज़ जो है ना वो ये है, आपने भी कभी नोटिस किया होगा कि आप लोग अमेजोन फ्लिपकार्ट पे गए हो और जाके आपने वहाँ पे अपना कोई भी, मान लो एक आपको शूज़ लेना था, आप वो सोच के दिमाग में कि भाई मुझे ऐसा शूज़ लेना है, आप चले गए और जाके आपने वहाँ पे मल्टीपल शूज़ देखे, मल्टीपल चीज़ें देखी और ज़्यादातर लोग वहाँ से बैक कर जाते हैं या फिर ऐड टू कार्ट कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, बट विश लिस्ट में डाल देते हैं, बट बैक कर जाते हैं। काफ़ी सारे लोग कुछ खरीद लेते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे आती है, लेकिन अपन चला रहे हैं एड्स, तो अपन को बाउंस रेट डिक्रीज करना होगा। इसलिए निकल के आता है हिक्स लो, ये करता है कि सिंगल चीज़ दिखाओ भाई, अपना एक प्रोडक्ट दिखा दो, आप शूज़ सेल कर रहे हो, आप एक शूज़ दिखाओ, दैट्स इट, और कुछ मत दिखाओ। आपकी वेबसाइट पे आएगा बंदा, उसको वो अट्रैक्ट करता है कि यार ये बढ़िया चीज़ लग रही है, इसको परचेज करने दो, और वो परचेज कर लेगा। ऐसे मल्टीपल फॉर्मूलाज हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं, मगर मैं जो चीज़ आपको कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि भाई कुछ भी हो, कुछ भी, लेकिन फ्यूचर जो है ना वो क्रिएटिव्स का है। क्रिएटिव टेस्टिंग आपको करनी पड़ेगी, क्रिएटिव्स मल्टीपल, ऐसे क्रिएटिव्स जो थंब स्टॉप क्रिएटिव्स हो। आजकल ऐसे ऐसे क्रिएटिव्स चल रहे हैं, इंडिया में नहीं है, बाहर भी हैं, बाहर काफ़ी सारे चल रहे हैं और इंडिया में भी आने लग गए कि भाई ऐसा क्रिएटिव होगा जो रिलेटेड ही नहीं होगा, आपकी नीश के रिलेशन में नहीं होगा, आपको पता ही नहीं, आपको लगेगा, आप एक बार उस ऐड पे चेक करोगे, आपके सामने ऐड आ गया, आपने देखा कोई भी ऐसा ही क्रिएटिव दिख रहा है कि बकवास है एकदम, कोई जूता दिख गया, खाली जूता आ रहा है कुछ भी किसी पे भी, या मान लो आपको एक अंगूठा दिख रहा है खाली और उस पर लिख रखा है व्हाट इज दिस। अब वो आइडिया ट्रिगर करता है दिमाग में, यार ये क्या है, एक बार चलो इसकी वेबसाइट विजिट कर लेते हैं। जैसे आप विजिट करोगे, आप उस वेबसाइट पे स्क्रॉल करोगे, चीज़ें देखोगे, समझोगे। अगर शॉप वाली चीज़ हुई या वेबसाइट पे खरीदने वाली चीज़ें हुई तो मैक्सिमम विजिट्स, अगर जितने विजिट्स होंगे उतनी चीज़ें परचेज की जाएंगी, आपको पता है। जितने ज़्यादा अपन को एग्जैक्टली अगर कोई प्रोडक्ट सेल करना है ना तो अपन को चाहिए विजिटर्स, जितना ज़्यादा विजिट आएगा उतनी ही चीज़ें सेल होंगी। बट आपको देखना पड़ेगा कि आपकी एग्जैक्ट ऑडियंस जो है ना वो किस हिसाब की चीज़ें, लाइक आपका प्रोडक्ट किस हिसाब का है, उस हिसाब से आपको एक क्रिएटिव डिज़ाइन करना पड़ेगा जो कि दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर करे, ठीक है। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बट द मेन थिंग इज क्रिएटिव्स की तरफ फोकस करना पड़ेगा। आपको ऐसी वीडियो क्रिएटिव्स रेडी करने पड़ेंगे जो कि नेक्स्ट लेवल के हों। ऐसी फॉर्मूलाज को यूज़ करके क्रिएटिव्स रेडी करने पड़ेंगे। यूजिंग एआई हो जाते हैं, हम लोग एआई के थ्रू काफ़ी सारे क्रिएटिव्स बनाते हैं और एआई वाले क्रिएटिव्स चलते हैं, बहुत नेक्स्ट लेवल चलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको हिक्स लो जैसे थंब स्टॉप फॉर्मूलाज जानने हैं देन नो इशू। अगर इस वीडियो पे 50 कमेंट आ जाते हैं तो मैं आपके साथ में वो फॉर्मूला शेयर कर दूंगा, बट उसके लिए 50 कमेंट्स नीड है, तो इस वीडियो पे 50 कमेंट फटाफट से कर दो, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी। अब बात आती है एग्जैक्टली फ्यूचर में क्या करें हम लोग। भाई एक तो एआई ड्रिवन बन जाओ, सीधी बात है। अगर एआई को यूज़ करना आ गया, देखो एआई से वो लोग डरते हैं जिन लोगों को एआई यूज़ नहीं करना आता या जो चीज़ यूज़ करना ही नहीं चाहते, ठीक है, उन लोगों का करियर खत्म है, पहले बता देता हूँ। जो लोग एआई को कमांड देना सीख गए ना खाली, उन लोगों का करियर सेट है। बिकॉज एआई भाई, एआई को ज़्यादा, एआई आपसे 1000 गुना, आपसे 8 बिलियन टाइम्स ज़्यादा दिमाग है एआई के अंदर। तो एआई को आप ये नहीं कह सकते कि भाई एआई तो यार अभी एआई हमसे ऊपर नहीं निकलेगा, भाई निकल चुका, ठीक है। लेकिन जो मेन चीज़ है ना वो ये है कि एआई खुद से कुछ नहीं कर सकता। एआई जो इंसान में सोच है ना, वो सोच एआई के अंदर नहीं है। इनिशियली इंसान ही उसको कमांड देगा, इनिशियली इंसान ही उसको कहेगा कि भाई ये कर। अगर इंसान के दिमाग में ये कुछ भी चल रही है, क्रिएटिव चीज़ें चल रही हैं कि यार ऐसा डिज़ाइन बनाए, एआई को इंसान ने कमांड दी, उससे पहले एआई ने कुछ नहीं किया, इंसान ने कमांड दी, और कमांड देने के बाद एआई इतना समझदार है, वो जो उस बंदे के दिमाग में है ना उससे 1000 गुना, 8 बिलियन टाइम्स ज़्यादा तगड़ी लेवल की चीज़ बना देगा, ठीक है। तो सीख गए एआई को कमांड देना, एआई को थोड़ा यूज़ करना आ गया तो भाई आपका करियर सेट है। और एआई को यूज़ करना ही बेटर चीज़ है। एआई को यूज़ करके आप उन फॉर्मूलाज का यूज़ करके और एआई को यूज़ करके आप ऐसे क्रिएटिव्स बना सकते हो जिनसे आपका प्रोडक्ट बहुत लेवल पे सेल हो सकता है, ठीक है। तो एआई को बस यूज़ करना सीख लो, फ्यूचर उसी का है। जो अपनी इंटरेस्ट टारगेटिंग है वो खत्म होने वाली है, तो इन फ्यूचर आपको सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिव्स पे ही डिपेंड होना पड़ेगा। ऐसे क्रिएटिव्स होने चाहिए जो आपको रोक लें ऐड पे, आपको वेबसाइट विजिट करवाएं या फिर आपको लीड सबमिट करवाएं या आपको सेल्स दिलवाएं। ऐसी चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ेंगी, बिकॉज इन फ्यूचर आपको मल्टीपल क्रिएटिव्स टेस्ट करने पड़ेंगे। सो बेटर ये रहेगा कि आप क्रिएटिव्स की तरफ अभी से डाइवर्ट हो जाएं, इंटरेस्ट टारगेटिंग भी करें, बट जब इंटरेस्ट टारगेटिंग बिल्कुल चली जाएगी ना तब आप ऐसे ना हो कि यार मैं तो बिल्कुल खत्म हो गया। आपको अभी से क्रिएटिव्स की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट टारगेटिंग जब खत्म होगी आप फुल्ली प्रीपेयर्ड होंगे, ठीक है। तो ये दोनों तीनों चीज़ें आप लेके चलो पैरेलली। फ्यूचर जो है 2025 में क्रिएटिव्स का टाइम आ चुका है, 2026-27 तक कम्प्लीटली क्रिएटिव्स का टाइम आ जाएगा।
सो मैं बस यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर AI ड्रिवन और क्रिएटिव पे कमांड ले लो, बस ये 2 चीज़ें कर लोगे तो आप लोग ये समझ लो तगड़े लेवल पे चले जाओगे, कोई इशू नहीं आएगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वो फॉर्मूलाज जानने हैं देन आप लोग इस वीडियो पे 50 कमेंट कर दो, आपको मैं वो फॉर्मूलाज नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। तो मैं आपके लिए एक नई वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर वो कंप्लीट फॉर्मूलाज आपके साथ शेयर किए जाएंगे, बट उसके लिए 50 कमेंट जरूरी है। एंड आगे कौन से टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए ये भी आप मुझे एक बार बता दो, मैं उस पर भी वीडियोस बना दूंगा। तो इतना ही था आज के लिए, और अब मिलते हैं किसी और नई तगड़ी वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, चलो भाई।